संसद सतपाल मुर्दाबाद, 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 संसद सतपाल मुर्दाबाद। भाई साहब देख, मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं इस गांव की लड़की हूँ और मेरा यही जगह है, यही जगह मेरी जान लग रही है, मेरा रास्ता कहीं नहीं है रहने का। नहीं, मैं तो कहते मतलब मेरी आत्मा दुखी है कि आज से बीजेपी का पतन शुरू हुई है। तारीख नोट कर लो, आज 21 तारीख है, 21/11/2022 से बीजेपी का पतन शुरू हो गया। कहीं हमारी नजर बीजेपी खत्म हो गई, आज पूरे दुनिया में खत्म हो जाएगी। हमारी आत्मा नहीं रो रही है आज। समस्या इतनी तगड़ी आ रही है यहाँ पे, हर बच्चे को हर चीज कुछ परेशानी है। ये 2 स्कूल है यहाँ पे, बच्चे कहाँ को आएंगे, जोड़ में को लीगड़ का आएंगे, जहाज में कूड़ का आएंगे। यहाँ पे 2 स्कूल है यहाँ पे। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए, उनके सामने बिल्कुल पिलर गाड़ दिए गए। हमारी इतनी आत्मा दुखी है, मतलब परमात्मा जितना दुखी हम है ना, ये नेता हमारे से बच्चे दुखी हो, फिर पीछे पड़े जाते बच्चे दुखी हो। सांसद जी के पास गए थे, सांसद जी ने आश्वासन दिया था और यहाँ कोई आज उनका प्रतिनिधि वगैरह आना था, लेकिन कोई नहीं आया। यहाँ पुलिस प्रशासन मतलब दबाव दे के थोड़ा सा अपना काम चालू कर दिया। कोई वो तो अधिकारी का आई हमारा पता नहीं, हम मर रहे हैं जी रहे अपने लालू क्या मर गए, बीजेपी को कभी वोट नहीं तो जिंदगी में देख के बताइए, बात बहिष्कार ही करते हमारा आज का सबसे मंद है। समस्या है जी, बस सारी ना कहीं लिखन नगर आ रहे हैं ना गुजरे, सारी गली बंद होगी तो बहुत कोई काम का बनना होगा बिल्कुल आज। अब ये मौजूद है बागपत जिले के पड़का गांव में। पड़का गांव में रेलवे द्वारा यहाँ पर विस्तारीकरण कार्य किया जा रहा है। जो ये मकान आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो मकान ग्रामीणों के हैं, इनके आगे एक दीवार रेलवे की तरफ से निकाली जा रही है, जिससे इनके ग्रामीणों के जो रास्ता है पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। तमाम ग्रामीण कल जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे इस समस्या के समाधान के लिए, लेकिन कोई भी आश्वासन वहाँ पर जनप्रतिनिधि या जिलाधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। ग्रामीण काफी परेशान है इसको लेकर, क्योंकि छोटे छोटे रास्ते दोनों तरफ बने हैं। प्राथमिक विद्यालय बच्चों का है, जिसमें बच्चों को आने जाने बड़ी परेशानी होती है। अब देखते हैं सरकार द्वारा इस मामले में क्या निर्णय लिया जाता है और ग्रामीणों को रास्ता कैसे यहाँ पर दिया जाएगा। ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये बड़का हाल्ट है, दिल्ली सहारनपुर रेलवे मार्ग के पास का बड़का हाल्ट के बराबर का रास्ता है। इससे लगभग ये 50 से 60 मीटर की दूरी पर ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं। तमाम ग्रामीण हमारे साथ जुड़ेंगे, कौन से जानेंगे समस्या क्या है, जिनको लेकर वे कल जिलाधिकारी मुद्दे से मिलेंगे। पड़का गांव से तमाम ग्रामीण हमारा जुड़ चुके हैं, जानते हैं क्या समस्या है, जिसको लेकर जिलाधिकारी मुद्दे से मिले थे। रेलवे का विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, उनके जो मेन रास्ते हैं, मकानों के दरवाजे, मुख्य दरवाजे, इनको बंद कर दिया गया है। आइए बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा रास्ता मिल जाए ना बच्चों को। ये तो रास्ते तो हम तो मुद्दत से देखते आ रहे, जब से हमारी पैदाश के हिसाब से तो हम तो यहाँ मतलब ऐसा रास्ते देखते आ रहे। अब रेलवे की कितनी जगह है कितनी नहीं, लेकिन पहले भी रास्ता था यहाँ और हमें तो रास्ता मिलता ही रहा था। तो हम तो ये चाहते हैं कि अब भी हमारा रास्ता मिल जाए। समस्या तो ये जो इधर से लगा के और इस साइड पर जो भी जितने घर है सारे बंद है, इसी रास्ते पे है ये। नहीं, ये तो सांसद जी से मिले थे, सांसद जी कल इस बारे में हम सांसद जी के पास गए थे, गांव के 700 आदमी। वहाँ उन्होंने कह दिया उनको मैं अपने प्रतिनिधि को भेजूँगा, प्रतिनिधि यहाँ कोई आया नहीं। अब यहाँ पुलिस आई अपना कार्रवाई के लिए, लेडीज पुलिस भी थी, वैसे भी थी। कोई रुकावट डाल लगा तो उसके लिए एक्शन होगा। अब गांव वाले क्या कर सके उसमें, अब लोग हैं गरीब गुरबा। दस्तावेज का तो हमें पता नहीं जी, सरकार ने हमें पहले काली सड़क बना के दी 3-4 बार यहाँ को जहाँ खड़े, और उस लालच में हमने सबने अपनी दीवार रख दी। रास्ता सरकार हमें दे रही, अब वे कहें हम अपनी छोड़ लेंगे नहीं, अपनी बैकवार कर रहे हैं, हम क्या कर सकें। ये समस्या जी, कुछ आश्वासन नहीं मिला जी, आए नहीं, कोई नहीं आया। मोहित चौहान है जी। समस्या है जी, बस सारी ना कहीं लिखन नगर आ रहे हैं ना गुजरे, सारी गली बंद होगी तो बहुत कोई काम का बनना होगा बिल्कुल आज। यहाँ पे सारे ये सबका काम एंती है जी, सबके ट्रैक्टर ट्रॉली बुग्गी भैंस वैंस का सब काम बंद हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, 2 ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है जी, यहाँ मंदिर मस्जिद है, सबके आना जाना बंद हो जाएगा। यहाँ कुछ भी रहने का। हाँ, कोई आश्वासन कहीं तो कोई कार्रवाई होगी। रास्ते के अलावा कोई जरिया भी नहीं है, इतनी गुंजाइश नहीं है ताकि कहीं और प्लॉट लेके मकान बना ले। आपको जिलाधिकारी मुद्दे संबंध वार्ता नहीं, जिलाधिकारी के पास नहीं, सांसद जी के पास गए थे, सांसद जी ने आश्वासन दिया था और यहाँ कोई आज उनका प्रतिनिधि वगैरह आना था, लेकिन कोई नहीं आया। यहाँ पुलिस प्रशासन मतलब दबाव दे के थोड़ा सा अपना काम चालू कर दिया भैया। तो बताया जा रहा है कि कोई प्राथमिक विद्यालय भी यहाँ पर है, जिसमें बच्चों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल है, एक जूनियर हाई स्कूल है, और इसी रास्ते पर
2 मंदिर है, 2 मस्जिद है जी, और गांव का जो मेन गली है गांव की, वे सभी इसी रेलवे लाइन पर खुलती है गांव की गली। और 100 मीटर के लगभग बहुत नेड़ा रास्ता है जिसमें कोई यानी कि कोई वाहन नहीं आ जा सकते, कुछ रेड़ा वेड़ा या कहीं ऑटो रिक्शा नहीं जा सकते, कुछ भी। यानी इतनी समस्या, लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए, उनके सामने बिल्कुल पिलर गाड़ दिए गए, बच्चे बूढ़े जवान सब परेशान है जी। कुछ ने तो बल्कि अपने पशु भी बेच दिए, 1-2 अस्पताल में भी जा लिए, इतनी हालत खराब है उनकी। हाँ जी, चाहते हैं जी, हम तो ये चाहते हैं जी। रखे हुआ यहाँ से है, मेरी 59 साल की उम्र हो चुकी है। ये 7 घड़ों से यहाँ पे रेलवे ने मेरे सामने बना के 7 घड़ों से आप पढ़वा दे, 7 घड़ों से रेलवे मेरी योजना में, इतनी उम्र मेरी है यहाँ पे, 7 घड़ों से पढ़वा दूंगा। 7 घड़ों रेलवे ने जब कहा तो रेलवे ने घड़ों से बढ़ा के दिया मेरे सामने, 7 घड़ों से सीमित करते हुए जब दीवार रखी गई यहाँ से, आगे कोई रास्ता नहीं था यहाँ पे, इससे सीमित से दीवार पर रखा, सारे इतने जगह 500 घर बैठ रहे इधर लगा के। कोई गरीब भी ज्यादा है इसमें, अमीर तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, और इतनी परेशानी यहाँ पे, पता बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे। और सबको योजना कर दी, प्रधानमंत्री ने धर जाओ से सब ने कर दिया, आज जो जोड़े पाँव पकड़ लिया, टांग पकड़ ली, आज लेडीज पुलिस भी भेज दी यहाँ पे, सब भेज दिया, टंड बनाने को तैयार हो रहे हैं। क्या करें यहाँ, मरना फांसी का घर हो गया तो अकेले थोड़ी सी कष्ट में मरना पड़ जाएगा तो हमें। इतनी परेशानी, पानी कहाँ को जाएगा, कुबाड़ा कहाँ गिरेंगे, ये बात हो रही है यहाँ से। और क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे मेरी जन्म पैदाशी यहाँ से है, 7 घड़ों की दावा मैं करता हूँ यहाँ से, मेरे सामने सरकार ने बना के दी। रेलवे ने जब भी हमने कहा थी यहाँ रास्ता खराब है, छोटी लाइन चल रही थी यहाँ पे, 8 स्टेशन था हमारा पे, यहाँ बोर्ड लगा हुआ, कितनी यादगार मेरी है, छोटा स्टेशन था यहाँ पे, रेल बन जो थे मेरे सामने चली है रेल। अच्छा जी, और चलने के बाद जब भी कहा सरकार ने ये घड़ुंचा दिया बना, तभी तो ये मकान बड़े सीमित कर दिए गए थे। और तो इसके बाद में दिया पता मस्ता इतनी तकड़ी आ रही है यहाँ पे, हर बच्चे को हर चीज कुछ परेशानी है। ये 2 स्कूल है यहाँ पे, बच्चे कहाँ को आएंगे, जोड़ में को लिकड़ का आवेंगे, जहाज में को उड़ का आवेंगे, यहाँ पे 2 स्कूल है यहाँ से। भाई यही कहना चाहते हैं रास्ते की, बस ये मांग है हमारी, और कुछ नहीं है। बताओ बेटा जी, वो समस्या है जी, कब हुआ जी। हम ये जो है मकान का मुख्य दरवाजा है, और इसी के सामने ये रेलवे द्वारा निर्माण कार्य करा जाए, इससे ये रास्ते हैं जो बंद हो जाएंगे पूर्ण रूप से, और ये नदियां हैं जो बंद हो जाएंगी यहाँ से। परिजन जो है इस मकान में जो रह रहे हैं काफी परेशान नजर आते हैं। भी हम ज्यादा ही परेशान है, तो निकलना भी बंद हो जाएगा, हम किधर को निकलेंगे जी। अब हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है जी। ये सरकार को वोट दी थी, इसलिए दी थी कि हमारा समाधान करे, वो हमारा कोई समाधान नहीं कर रही है, और हमें यही निवेदन करते हैं कि हमारा समाधान करेंगे। हम तो सारे हमारा समाधान हो जाएगा, बस हम कुछ नहीं चाहते, बस समस्या यही है हमारी, कड़ी नहीं चाहे। रुखसाना सारी रुकावट है हमारी तो भाई, सारी रुकावट है हमारी तो भाई साहब। देख, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, मैं गरीबनी हूँ, मैं इस गांव की लड़की हूँ, और मेरा यही जगह है, यही जगह मेरी जान लग रही है, मेरा रास्ता कहीं नहीं है रहने का, मेरा रास्ता दे दो रहने का भला। अब कैसे भी करो, अब मेरे तो जितनी भी है जी बाबूजी, मैं खड़ा के हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पकड़ती हूँ तुम्हारे, आजकल मेरा कुछ नहीं है। हाँ, जो करेगा सरकार करेगा मेरे लिए भले। देखो तुम्हें मकान भी दिखाऊंगी, आगे मकान है मेरा, हाँ आगे मकान है मेरा, तो सारा ही डर लग रहा। कहने मेरे बच्चे हैं, जवान मेरा लड़का मर रहा है, बहू मेरी रांड है, मैं भी रांड हूँ, दस कितनी परेशानी है। और झोपड़ा है, देखो पर पड़ा, आगे दिखाऊंगी तुम्हें, आगे आओगे। सर मेरा नाम शिवम है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ जी। मैं इस लाइन में जी मैं वो ट्यूशन पढ़ता हूँ जी, मुझे उधर को घूम कर आना पड़ेगा, और हमें अपने सांसद से बहुत उम्मीद थी जी, उन्होंने पर हमारा कोई वो नहीं दिया जी, तो हमें। हाँ जी, मैं बड़ौत में पढ़ता हूँ जी, और हमें ऐसे घूमकर बहुत दूर को जाना पड़ेगा जी, तो जी हमारी यही उम्मीद है जी, ये रास्ता खुल जाए बस। नहीं जी, कुछ नहीं करा जी, नहीं जी। दुख दे नाम पर मान ले, सारा घर का सलपास ही आगे मारे, और भाई इतना दुख दे भी दिया सांसद ने भी, और बस जहर ही देगा कि हाँ सांसद हमें तो कल
क्या बता, हम झुंडा फंसा के चला गया, चला गया, हमारा दुखी था ना, यहाँ कोई उसका कोई वो तो अधिकारी का आई हमारा पता नहीं, हम मर रहे जी रहे अपने लालू क्या मर गया, बीजेपी को कभी वोट न दे तो जिंदगी भर देखे बताइए, बार बहिष्कार ही कर दिया, आज का बिल्कुल सच्चे मन से बिल्कुल। जब हमारे बच्चों से फांसी आ गई, खत्म ही हो गए बिल्कुल, फिर रह के हमें कल कहता बस समाधान कुछ नहीं होने का, हम अपने घर ढाने शुरू करते। जब हम लोग क्या करेगा, प्रतिनिधि आओगा सांझ को और सारा समाधान करेगा, हमें रिपोर्ट देगा, यहाँ कोई नहीं फटका जी आ गए और बस तब इलाज हम देख रहे, सबके डांगर भुक्के, सबके डांगर बेच लग रहे, काम जाने की तैयारी करने लग रहे। अब तुम भी देख लो, समझदार आप भी मरे हुए आदमी बिगड़ जाएगा, इनको तुम देख लो, जो आदमी मरे हुए बिगड़ जाएगा, कोई ढुआन मरी आ जा तो जब तुम देख लो। और भाई इतनी आत्मा दुखी है, मतलब परमात्मा जितना दुखी हम है ना, ये नेता हमारे बच्चे दुखी हो, फिर पीछे पड़े जब बच्चे दुखी हो, बस बीजेपी ने बस कुछ नहीं, आज का पेड़ करके हमारे बनाया गांव में मकान एक भी, हमारे गांव में नहीं बनाया मकान भी, बोला छत भी नहीं बदली गई हमारे गांव में तो किसी, बस जोड़ सा कहते एक छत भी नहीं बदली गई हमारे गांव में, तो मकान बनने की तो बहुत बड़ी बात है। हम तो मगर पिछल बात बने, जब सलफाज दे दी हम तो बिल्कुल बहिष्कार कर दिया बीजेपी का, आता है मैंने तो हर बीच काल लो जाओ के एक पितर को कोई खुशाबंदी नहीं कर रहा है किसी की, अपना घर ढांग रास्ता बनाओगे, बात खत्म, हमारा तो यही है जी स्टेटमेंट, बस नहीं मिल जाएगा अपने डांग रूप सल्फात जगह और अपना भी सल्फात खा कर मरेंगे, या 4 दीवारी कर दी, 4 फुट का रास्ता देने का काम जा कुछ काम के देते, जो बिल्कुल अड़ा के दीवार काट दी, भाई हम तो बीजेपी से थक लिया, हम दूसरे काम का बहिष्कार करके खड़ा बीजेपी का, हमें कोई मतलब नहीं सीखता, हम सल्फात खा कर मरेगा, रास्ता हमारा कहीं नहीं, 4 दीवारी बंद हो लिया, डंग हमारे भूखे सड़े लग रहे, निकले पीछे कहाँ को निकले, किसके मकान शुरू है, कौन हमें रास्ता देगा, हमारी गाड़ी भी बंद हो ली, तो रोड बना कर दे दिए। अच्छा जी, हमारा तो इलाज बढ़िया करवा दिया ना, साथ मिलता, साथ झूठ बोल रहे, गुवाहाटी जा रहा, गुवाहाटी नहीं साथ यहाँ बैठा, बैठ के वाले का दी आज कहा तेरे पर समाधान करवा लगे, कोई भी मिल, हमारा कोई भी अधिकारी नहीं मिला, न कोई हमें आश्वासन दिया, न कोई अधिकारी आज तक हमारे पास आया, हम दुखी होते फिर रहे। नहीं मैं तो कह दिया, मतलब मेरी आत्मा दुखी है कि आज से बीजेपी का पतन शुरू दिखती है, तारीख नोट कर लो आज की, आज 21 तारीख है, 21/11/2022 से बीजेपी का पतन शुरू हो गया, यही हमारी नजर बीजेपी खत्म हो गई, आज पूरी दुनिया में खत्म हो जाएगी, हमारी आत्मा नहीं रो रही है आज, तो और कुछ नहीं करते, हम तो हाथ जोड़ कर नुके हैं, आगे बस हमने मारते और लंडी 4 दिन सारे लंडी के ब्याह कर रहे, सामान धर लिया घर में, नहीं हम तो भाई वहां धर लेते, मेरे दिन में कपड़ों धर लेते, कम से कम लंडी मारे तो हमेशा ढंग से पर आता होगी, कहाँ को बढ़ेगी बताओ, कहाँ को बढ़े, रास्ता बंद हो तो अपना घोड़ी भी काट ली, घर से बेचनी पड़ेगी, क्या घर से बाहर काट लीजिए रास्ता है जी, 2 शहर नहीं काट रखी बाहर, और कहाँ ले जैसे जब घरों बढ़ने को जगह नहीं, एक भैंस बेच दी, हाँ जी बेचने को तैयार खड़े और कहीं ने भैंस बेच दी, हाँ परेशानी है लोग बहुत ज्यादा, नहीं मना कर रहे जी सब, कोई नहीं छोड़ना, मना कर रहे सब मना कर रहे हैं, कोई नहीं छोड़ने का, हाँ मना भी लोग कर रहे हैं, बिल्कुल स्कूल तक के रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। बताओ घर ढाके कैसे जगह लिखेगी, ये गवर्नमेंट की जगह है, थोड़ा थोड़ी जगह दे दे, पर इनको गरीब बिल्कुल बेचारों को रोटी मिलने के तो इनका आसार नहीं, क्या करें ये, अब देख लो इसका 10 फुट अगर ये जगह छोड़ दे तो इसके बेचारे का खत्म ही हो जाएगा, कहाँ से दे बता, आप ही बताओ कहाँ से दे दे, ये मेन दीवार गेट बंद कर देंगे, ये गेट के सामने दीवार आ जाएगी, आप बताओ कहाँ से बढ़ेंगे घर के अंदर, और उधर को तो कहीं रास्ता है ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो निकलने पड़ने का है भी, इधर को निकल जा, उस एरिया में तो पीछे रास्ता ही नहीं, ये गली है इसमें सही, रास्ता ही नहीं है कहीं भी उनका, कहाँ से आएंगे बताओ, घर में कैद हो जाएंगे तो, अब देख लो आप भी बताओ, कुछ भी घर में कैद हो, और अगर जी कोई मर गया तो अर्थी करने का सिस्टम भी नहीं रहने का, यहाँ तो घर में रोज जाके बाहर वाले को कहेंगे कहाँ को जा, कहाँ को अर्थी ले जा, बताओ जी अब ये क्या करे, लोग बाग सब परेशान है, हमारी बहन की 28 तारीख की शादी है जी, अगर यहाँ को दीवार लिकट गई कहाँ को बारात आओगी जी, बताओ, अजी हम गरीब आदमी यार, हमारी गैर तो जी बहुत खराब काम करा जी सरकार ने, सरकार को वोट दी जी हमने, बताओ जी, अब देख लो जी हमारे तो घर के सामने दीवार हट जाएगी, बताओ जी,
ऐसा भी नहीं रहना का हम कहीं चले जा आ जा, बिल्कुल। हम तो जी बस बीजेपी को वोट देगा छिक लिया जी। हम बीजेपी को वोट देने के नहीं आगे। हाँ जी, वोट देने के लिए कोई गांव में आवेगा तो बढ़ने भी नहीं देंगे। ये पोजीशन करवा दी गरीब आदमी की, बताओ क्या कर सके, कहाँ जाएंगे ये, आप ही बताओ। बताओ क्या होगा, बहुत दिक्कत हो रही है बेटे। मैं तो सभी ने जो कुछ बढ़ोत भी चल जाए, कुछ ले आवांगे निकलने का बड़ा फजीता हो जाए बेटे हमारा। तो हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है बेटे। क्यों हो रही दिक्कत? दिक्कत तो रस्ते के मारू कहाँ गए? क्या कर निकलेंगे बता, भीतर ही भीतर हो जाएगा, फंसी खा कर मर जाएंगे डर तो बता। हम तो रास्ता मांग रहे बस, और कुछ नहीं। हम तो रास्ता मांग रहे बेटे, हम तो कुछ बंद करे। हम तो बहुत दिक्कत हो रही, जहर खाना पड़ जाएगा। डंगर है वे भूखे रहेंगे, हम है वे भूखे मरेंगे, मर जाएंगे तो रेल पे फूकना पड़ेगा। मैं तो हमें रास्ता चाहिए। हम विकलांग आदमी कैसे जावांगे, कैसे आवांगे? हाँ जी, इसी गली में है जी। है जी, तो हमें तो रास्ता चाहिए ना। हम तो रास्ता मांग रहे हैं बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो रास्ता चाहिए। हाँ जी, नहीं हम लोग कुछ नहीं कह रहे, बस हमें तो रास्ता चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम विकलांग आदमी, हम कैसे इतनी दूर को कैसे आवा जाएंगे? रास्ता नहीं है आगे कहीं भी। हाँ जी, बस हमें तो विकलांग आदमी, हमें तो रास्ता चाहिए, हम कुछ नहीं चाहते और बस जी। बड़का गांव में इस प्रकार रेलवे द्वारा इन रास्तों को बंद किया जा रहा है। मुख्य दरवाजों के सामने जो दीवार लाइन यहाँ पर निकाली जा रही है, इससे यहाँ के ग्रामीण बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, बड़ी संकट की स्थिति है। अब देखते हैं सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। बागपत से कैमरा पर्सन गुजराती के साथ प्रताप की रिपोर्ट।